जय हिंद। वेलकम टू आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। देखिए आप लोगों को पढ़ा रहे थे हम बायोलॉजी में कहाँ तक बता दिए थे। श्वसन तंत्र आप लोगों को लगभग हम बता रहे थे। श्वसन तंत्र में आपको ग्रसनी वगैरह बताए थे, ग्रासनली वगैरह आपको थोड़ा थोड़ा बता दिए थे, तो आपको पूरे से शुरू से हम बताए थे। ठीक है, आपको श्वसन तंत्र बता रहे थे। श्वसन तंत्र में आपको बताए थे कि श्वसन तंत्र कुछ नहीं, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाते रहते हैं। श्वसन तंत्र ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। बस आप लोग इतना समझिए कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसको श्वसन बोलते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको श्वसन बोलते हैं। और सांस लेने में हम लोग को जो पार्ट मदद करता है उसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। सांस लेने में हम लोग को जो पार्ट मदद करता है उसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाक, तो नाक से जी बिल्कुल जरूर होगा, नाक काहे नहीं होगा। देखिए मान के चलिए अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस किससे ले रहे हैं, नाके से नहीं ले रहे हैं कि फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है कि यहाँ फिल्टर से सीधे खींच ले रहे हैं। सांस कहाँ से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं। तो श्वसन तंत्र कौन हो गया, आपका नाक भी श्वसन तंत्र हो जाएगा। आगे भी आपका श्वसन तंत्र होता है। आप लोग को नॉलेज कम है इसलिए आप लोग को पता नहीं है कि आपके अंदर भी श्वसन तंत्र होता है, जो ग्रास नली होता है, ट्रकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोलिस होता है, एलुवियली होता है। ये सब आपको पता नहीं है, यही सब आपको बताएंगे। अगर ये सब आपको पता होता हमारी जगह आप होते। ठीक है, देखिए आपको बताया था दिन ग्रसनी सांस लेता है। ठीक है, ग्रसनी सांस लेता है, ग्रसनी से सांस नहीं लेता, ग्रसनी से आपका सांस जो होता है वो सांस लेता है और नीचे की ओर, नीचे आपका स्वर तंत्र लाइरिंग्स में छोड़ता है। ग्रसनी जो होता है आपका ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। ग्रसनी जो होता है आपका ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। ग्रसनी जो होता है आपका ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ग्रसनी आपका ग्रास नली से जुड़ा होता है। इसके बारे में हम बता दिए थे आपको, ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। ये कुछ नहीं, इधर से सांस लेगा, ऊपर से यहाँ से सांस लेगा और नीचे की ओर जाने देगा। ऊपर से छात्र नासिका कपाट के बाद ग्रसनी आएगा, वो सांस लेगा और नीचे की ओर जाने देगा। इसको इंग्लिश में फायरिंग्स भी बोलते हैं। कभी कभी आपको पूछ देता है कि ऐसा कौन सा श्वसन तंत्र है जो सांस को सिर्फ लेता है और ग्रास नली में छोड़ देता है। ऑप्शन में दे देगा आपको, ग्रासनी नहीं देगा, ऑप्शन में लिख देगा फायरिंग्स। अब फायरिंग्स कैसे लिखेगा, तो फायरिंग्स ऐसे करके लिख देगा, आपको समझ में आएगा नहीं। देखिए फायरिंग्स कैसे लिखेगा, आपको फायरिंग्स इस टाइप से लिख देगा। बच्चा कंफ्यूज कि फायरिंग्स क्या होता है, फायरिंग्स क्या होता है। फायरिंग्स मतलब आज तक हम सुनबे नहीं किए फायरिंग्स का कभी नाम। फायरिंग्स होता क्या है, इस चक्कर में बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। देखिए ध्यान से देखिए, ग्रासनी को ही फायरिंग्स बोला जाता है, इंग्लिश में फायरिंग्स बोलते हैं। और उसको एकदम लेंगरा हिंदी में लिखेगा ना तोड़ के, तो ऐसे लिख देगा फायरिंग्स। समझे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, इस पार्ट में आपको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लाइरिंग स्वर तंत्र। उसके बाद आता है आपका लाइरिंग्स स्वर तंत्र। देखिए लाइरिंग्स क्या होता है, लाइरिंग्स आपका साउंड बॉक्स होता है। लाइरिंग्स आपका साउंड बॉक्स होता है। आप जो बोलते हैं वो कहाँ से निकलता है, लाइरिंग्स से निकलता है। लाइरिंग्स आपका साउंड बॉक्स, आप जो बोलते हैं कस कस के चिकरते हैं चिल्लाते हैं, वो आपका होता है साउंड बॉक्स, लाइरिंग्स से निकलता है। देखिए लाइरिंग्स में आपका साउंड बॉक्स हो जाएगा। साउंड बॉक्स मतलब साउंड इसमें से निकलेगा, लाइरिंग से आपका साउंड निकलेगा, लाइरिंग से आपका साउंड निकलेगा। ठीक है, देखिए एक चीज और बताते हैं। पक्षियों में जो लाइरिंग्स होता है ना, लाइरिंग्स नहीं होता है। पक्षियों में जो साउंड बॉक्स का काम करता है, पक्षियों में जो आवाज निकालने का काम करता है वो साइरिंग्स करता है। पक्षियों में कौन करेगा, साइरिंग्स करेगा। पक्षियों में कौन करेगा, साइरिंग्स करेगा। पक्षियों में कौन करेगा, साइरिंग्स करेगा। आपका मानव में होता है लाइरिंग्स, पक्षियों में होता है साइरिंग्स। और देखिए एक चीज और बताते हैं कि आपका ना लाइरिंग्स में एक और द्वार होता है। ठीक है, एक और द्वार होता है। यहाँ मान के चलिए यहाँ लाइरिंग्स हुआ, यहाँ लाइरिंग्स हुआ, यहाँ तो यहाँ से आपका दो द्वार हो जाएगा। ये दो द्वार है, ये दो द्वार है। एक आपका हो जाएगा ये श्वास नली, एक आपका हो जाएगा ये श्वास नली, एक आपका हो जाएगा श्वास नली। देखिए पक्षियों में जो आपका स्वर तंत्र का काम करता है, पक्षियों में जो आवाज निकालने का काम करता है वो आपका होता है साइरिंग्स। मानव में क्या होता है, लाइरिंग्स होता है। देखिए एक चीज और बताते हैं, अगर यहाँ लाइरिंग्स होता है ना, ये लाइरिंग्स जो अगर हो गया तो यहाँ दो द्वार होगा। लाइरिंग से नीचे आपको दो द्वार होगा। देखिए आपको बताते हैं, ये एक द्वार होगा, एक दो द्वार। ये हो जाएगा आपका श्वास नली, ये हो जाएगा आपका श्वास नली ट्रैकिया, ये हो जाएगा आपका ग्रास नली, ग्रास नली, ग्रास नली। कहने का मतलब ये है कि आप लोग सोचते होंगे कि कंठ का एक ही गला का द्वार है, यहाँ से तो एक ही पाइप गया हुआ है, एक ही पाइप बिछाए हैं भगवान, उसी हो के सांस भी चल जाता है और उसी हो के खाना भी चल जाता है। तो सांस जाता है तब फेफड़ा में चल जाता है और खाना जाता है तब पेट में जाता है। ये होता कैसे है भाई, तो इसमें भी दो चीज रहस्य है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा ना। तो दिमाग बच्चा से हम लोग सोचते थे ना
कि एक बात बताइए, हम लोग के जब सर पढ़ाए थे तो हम लोग सर से पिटा गए थे इसी चक्कर में। बोलते सर हम लोग जब खाना खाते हैं तो चल जाता है पेट में, और सांस लेते हैं तो चल जाता है फेफड़ा में, बोलते हैं के द्वार से जाता है। ये कुछ मजाक कर रहे हैं कि आप? बड़ा मार मारे थे सर, सब बहुत पीटे थे, पूछे कैसे, क्या कि हम लोग पूरा बात नहीं सुनते थे, सीधे बस बोले कि श्वास नली अग्रास नली दोनों एक है, एक गो में जाएगा सांस भी, एक गो में जाएगा खाना भी, बस हो गया। उठ के क्वेश्चन पे क्वेश्चन तरातर खींचने लगते थे। देखिए अब होता कैसे है। यहाँ देखिए, यहाँ से एगो पाइप आया, यहाँ लगा होता है इपीग्लोटिक्स, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स, ऐसे करके बंद रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स। जब हम सांस लेते हैं तो सीधे सांस इस तरह से होकर चला जाता है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाना आता है तो इपीग्लोटिक्स ऐसे करके खुल जाता है, तो खाना यो के अंदर चल जाता है और फिर बंद हो जाता है। देखिए ये जो होता है ये ऐसे करके रहता है इपीग्लोटिक्स। जब हम खाना खाते हैं कि इपीग्लोटिक्स ऐसे करके उठ जाता है, इपीग्लोटिक्स ऐसे करके उठ जाता है, खाना इसमें चला जाएगा, फिर से ही ढक जाएगा, फिर से ही ढक जाएगा। ध्यान से समझिए, एक बार समझाते हैं आपको, समझने में कोई दिक्कत नहीं कीजिए, समझ जाइएगा तो आप लोग खुद से भी लिख लीजिएगा, खुद से भी सब कुछ कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए बता रहे हैं, ये हुआ आपका दो, ठीक है। यहाँ से आपका अगर भोजन आ रहा है, हो सकता है इधर भी चल जाए, हो सकता है इधर भी चल जाए। तो ये जो होता है भोजन आपका जो आता है, ये आपका सीधे मान के चलिए यहाँ आता है, ठीक है, इपीग्लोटिक्स लगल होता है यहाँ, इपीग्लोटिक्स खुल जाता है तो भोजन आपका अंदर चला जाता है, और फिर आपका इपीग्लोटिक्स बंद हो जाता है, और श्वास सीधे जाते रहता है अंदर, जाते रहता है। समझे? देखिए आपका एक द्वार से आगे जाके दो मिलेगा, ठीक है, एक में इपीग्लोटिक्स लगा हुआ रहता है। मान के चलिए जब हम खाना खाते हैं तो फेफड़ा वाला जो इपीग्लोटिक्स होता है वो बंद हो जाता है, खाना सीधे अंदर चला जाता है। पानी पीते हैं तो फेफड़ा वाला इपीग्लोटिक्स बंद हो जाता है और पानी सीधे अंदर चला जाता है। लेकिन अगर हम सांस लेते हैं ना तो इपीग्लोटिक्स खुला हुआ रहता है, देखिए बताते हैं। देखिए आप लोग को जितना बार समझाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को समझा के रहेंगे। देखिए ये होता है आपका इपीग्लोटिक्स, ठीक है, इपीग्लोटिक्स ये होता है। यहाँ से एक अथी से आया आपका, खाना भी आया, सांस भी आया, खाना सीधे चला गया, सांस सीधे चला गया, पानी सीधे चला गया। अगर सांस लेते हैं ना सांस, तो इपीग्लोटिक्स जो है ऐसे हो जाता है, ऐसे सांस इसको के अंदर चला जाता है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। आपका देखिए आप समझ में आ गया होगा। देखिए एक ग्रास नली से नीचे जाके आपका दो पाइप मिलेगा, एक ग्रास नली से नीचे जाके आपका दो पाइप मिलेगा। एक चल जाएगा आपका भोजन और पानी के लिए, एक चल जाएगा आपका सांस के लिए। सांस वाला चल जाता है फेफड़ा में, और ये भोजन वाला चला जाता है आपका अमाशय में, ठीक है। देखिए कभी कभी देखते होंगे आप एकदम हचक जाते हैं, खाना खाते खाते एकदम मतलब लगभग नाक से निकल जाता होगा, सड़क जाते हैं, जिसको बोलते हैं आदमी सड़क गए हैं, सड़क जाते हैं। तो ऐसा काहे होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है जब आप कभी याद में रहते हैं, तो मान के चलिए कुछ सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो गलती से आपका खाना अमाशय में जाने के बदला इपीग्लोटिक्स में घुस जाता है। इपीग्लोटिक्स खुल के अब फेफड़ा वाला में घुस जाता है, और जब फेफड़ा में खाना पहुंच जाता है तो फेफड़ा कहता है थोड़ा डेली तो हमारा फेफड़ा में सांस आता था, खाना कहाँ से चला है, कौन प्राणी के नाम है? तो आप एक और मारेगा कस के हिचकी कि आपके नाक से सबसे फेंक देगा। तो आपका जो याद रहता है, जो याद में गए हुए रहते हैं, सब याद आपका भंग हो जाता है। भंग होगा नहीं आपका याद तो। देखिए तो होता क्या है, कभी कभी आप जो खाना खाते हैं तो इपीग्लोटिक्स हमारा खुला हुआ रहता है, सांस लेने के लिए इपीग्लोटिक्स हमारा खुला हुआ रहता है। जब खाना खाते हैं तो इपीग्लोटिक्स बंद हो जाता है। तो इपीग्लोटिक्स को खाना के बारे में और सांस के बारे में बताता कौन है? तो इपीग्लोटिक्स को खाना और सांस के बारे में बताएगा आपका दिमाग। अगर मान के चलिए आप कहीं ख्यालों में खोए हुए हैं, कहीं लाल पीला के चक्कर में पड़े हुए हैं, एकदम सोच में पड़े हुए हैं, तो आपका दिमाग कैसे बताएगा? आपका दिमाग तो ख्यालों में खोया हुआ है, तो दिमाग बताता नहीं है। इसके चक्कर में आपका भोजन कभी कभी फेफड़ा में घुस जाता है।
इसके चक्कर में आपका भोजन कभी कभी फेफड़ा में घुस जाता है, और आपका भोजन मान के चलिए अगर फेफड़ा में घुस गया तो फेफड़वा कहेगा कि साला डेली तो हम सांस इसमें अंदर लेते थे, आज हमारा ये खाना कहाँ से चला आया जी अंदर, तो फेफड़ा फेंक देता है, वो फेफड़ा फेंक देता है। तो जैसे ही आपका फेफड़ा फेंकेगा ना कि नाक मुंह सब एकदम मतलब सड़क जाइएगा, उसी को बोलते हैं सड़कना। अब आपको समझ में आया सड़कते कैसे है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार हम बताते हैं। जब आप खाना खाते हैं और सांस लेते, ऐसा तो नहीं है कि कोई मूर्खे होगा जो खाना खाते टाइम सांस नहीं लेता होगा। खाना खाइए, पानी पीजिए या कभी भी सांस तो आप लेते ही होंगे। अगर मान के चलिए खाना भी एक साथ खा रहे हैं, सांस भी एक साथ ले रहे हैं, तो दिमाग रहेगा आपका खाना खाने पे ध्यान रहेगा, तब ना वो खाना जाएगा एपिग्लोटिक अमाशय में, तब ना वो खाना जाएगा एकदम सीधे अमाशय में। अब मान के चलिए सांस ले रहे हैं तो एपिग्लोटिक खुला हुआ है, ऐसे रहता है एपिग्लोटिक, सांस ले रहे तो ऐसे हो जाता है, तो एपिग्लोटिक आपका खुला हुआ है, सांस ले रहे हैं तो। और उसके बाद मान के चलिए खाना भी खा लिए, गलती से खाना फेफड़ा में घुस गया, तो मान के चलिए फेफड़ा आपका पहचानेगा ना। डेली आप गाय को घास खिलाइएगा हरी हरी, एक दिन गाय को खिला दीजिएगा खाली भूस्सा, तो गाय तो जानवे ना करेगा साला डेली देता था हमको हरी हरी, या आज दे रहा है हमको भूस्सा, तो वो आपको मोने मोने 1000 गाली देगा, वो भी हिंदी में गाली देगा, इंग्लिश में हिंदी में। गाय हिंदी में गाली देता है, ठीक है। कहीं फ्रिजियन वाला होगा तो पक्का इंग्लिश में गाली आएगा। देखिए तो यही होता है कि मान के चलो फेफड़ा डेली सांस लेता है, वो हवा लेता है, और उसको दे दीजिएगा भोजन, तो खाएगा, भोजन खाएगा, तो खराब ना हो जाएगा जी, तो खराब हो जाएगा ना जी। तो वही फेफड़ा जो होता है भोजन को फेंक देता है। अब एक मान के चले फेफड़ा भोजन को फेंकेगा तो नाक से तो निकलवे ना करेगा, तो नाक मुंह से निकल जाता था, आदमी बोलता है सड़क गया। लेकिन जब ध्यान दे के खाइएगा तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आपको ये लाइटिंग समझ में आ गया, साउंड बॉक्स का काम करता है, इसमें एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। आगे देखिए आपका फेफड़ा आपका 2 होता है, मतलब फेफड़ा आपका वक्ष गुहा में पाया जाता है। वक्ष गुहा क्या हो जाता है, तो ये जो हुआ ये पसली उसली का गुहा, ये वक्ष गुहा कहते हैं। यहाँ जो 12 गो हड्डी इधर पढ़ाए थे, 12 गो हड्डी 24 गो, बीच में वो स्टर्नम पढ़ाए थे 25 गो, ये जो हुआ ये हड्डी का गुहा, ये वक्ष गुहा हो गया। वक्ष गुहा हड्डियों के बीच का हो जाता है गुहा, हड्डियों के बीच को बोलते हैं गुहा। और वक्ष गुहा मतलब वक्ष, ऊपर का गुहा वक्ष गुहा, ऊपर का गुहा वक्ष गुहा। तो फेफड़ा जो आ जाएगा आपका वो कहाँ आएगा, वक्ष गुहा में आएगा। फेफड़ा आपका वक्ष गुहा में आ जाएगा, फेफड़ा आपका वक्ष गुहा में आ जाएगा। अब देखिए फेफड़ा आपका 2 होता है, दाहिना फेफड़ा आपका बड़ा होता है और बायां फेफड़ा आपका छोटा होता है। दाहिना फेफड़ा आपका बड़ा होता है, बायां फेफड़ा आपका छोटा होता है। देखिए फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन नामक कोशिका से ढका हुआ होता है, झिल्ली से ढका हुआ होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ लिख देते हैं, देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। फेफड़ा जो होता है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से आपका ढका हुआ होता है। फेफड़ा आपका जो सांस लेते हैं, सांस जो लेते हैं, वायु जो खींचते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन जो लेते हैं, तो ये ले जाके कहाँ आता है, फेफड़ा में आता है। फेफड़ा इस वायु में ऑक्सीजन मिलाता है और ऑक्सीजन मिला के हीमोग्लोबिन को दे देता है। ले हीमोग्लोबिन जो तनी तनी कोशिका सबके देता है। आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का ऊर्जा गृह उसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऊर्जा बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऊर्जा बनेगा। आपका कोशिका में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कहियो कोशिका काम करेगा, आपका बॉडी हाथ पैर चल पाएगा। अब जो इतना देख रहे हट्टा कट्टा चल फिर पाइएगा, कहियो नहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, आपका जो फेफड़ा होता है वो वायु को लेता है। ठीक है, आपका जो फेफड़ा होता है वो वायु को लेता है और उसमें ऑक्सीजन मिला के हीमोग्लोबिन को दे देता है। उसमें ऑक्सीजन मिला के हीमोग्लोबिन को दे देता है। हीमोग्लोबिन जो होता है जाता है अब पूरे बॉडी में तनी तनी कोशिका सब में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा तो ब्लड तो पूरे बॉडी में जाएगा, नस नस में ब्लड जाएगा, तो ब्लड जाता है पूरे बॉडी में, सबको कोशिका दे देता है, ऑक्सीजन सबको थोड़ा थोड़ा दे देता है। ऑक्सीजन देने के बाद कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन लेके आता है, फिर फेफड़ा को दे देता है, तो फेफड़ा फिर से पंप करके आपको सांस छोड़ देता है, जिसको बोलते हैं निःश्वसन। सांस छोड़ना निःश्वसन, और सांस लेना निःश्वसन बोलते हैं। आपको इतना तो पता है। देखिए आपको इसकी और डिटेल में बताता है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप लोग समझिएगा, अच्छे समझिएगा।
आप लोग जो हवा लेते हैं वो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। फेफड़ा वायु को शुद्ध करता है ऑक्सीजन मिला के, ऑक्सीजन मिलाने के बाद वो दे देता है ब्लड को दे देता है, हीमोग्लोबिन को दे देता है, वो हीमोग्लोबिन को दे देता है। हीमोग्लोबिन लेके जाएगा ऑक्सीजन, तो ये क्या कहेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझ लीजिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाएगा। और उधर से फिर जाएगा ऑक्सीजन लेके और सब कोशिका में तनी तनी बांट देगा, सब बॉडी में तनी तनी बांट देगा। और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो क्या कहाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको तब क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तब बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए सांस जब लेते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं फेफड़ा में, फेफड़ा ब्लड को दे देता है, ब्लड लेके जाता है पूरे बॉडी में, कोशिका सब में बांट देता है, तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको ऑक्सीजन बांट दिया और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला और फिर लाके फेफड़ा को दे दिया और फेफड़ा सांस छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो यही होता है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपका। फेफड़ा भी आगे दिखाता है आपको। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया आपका एक नली होता है। ट्रेकिया ग्रास नली के बाद जो सांस जाता है अंदर उसको बोलते हैं ट्रेकिया। जो श्वास नली के बाद, ग्रास नली के बाद जो आपका श्वास नली में जाता है सांस, उसको बोलते हैं ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो होता है ना, ट्रेकिया के मुंह पे कार्टिलेज की एक परत लगी होती है, हड्डी और कार्टिलेज में आपको पढ़ा है अस्थि में, उपास्थि में पतला परत लगा होता है। ये देखिए ये यहाँ पे जो घुमानी है, घुमानी इसको बोलते हैं आपको कार्टिलेज का परत रहता है, यहाँ पे कार्टिलेज रहता है। देखिए एक चीज बता रहे हैं, कठोर चीज जो होता है ना, कठोर चीज उसको घुमाने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन जो मुलायम होगा ना उसको तुरंत ऐसे घुमा दीजिएगा। तो आपको बताया था कि अस्थि जो होता है, अस्थि वो कठोर होता है, और उपास्थि जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा मुलायम होता है, जो कान के कोना पे होता है, नाक के कोना पे, ये सब बताए हैं आपको, कार्टिलेज होता है। ठीक है, इसको घुमाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसको इजीली आप घुमा सकते हैं। तो यहाँ कार्टिलेज लगा होता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइलीन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइलीन बोला जाता है। तो आपका ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया सांस को ले जाता है, तो इसके मुंह पर जो होता है कौन सी का परत लगा हुआ होता है, कार्टिलेज लगा हुआ होता है, कार्टिलेज का परत, कार्टिलेज, कार्टिलेज का परत, उसको बोलते क्या है, हाइलीन। इसको मिटा देते हैं, क्या कीजिएगा, ये सब दिन रखते हैं। तो उसका परत किस चीज का लगा होता है, हाइलीन का परत लगा हुआ होता है। किस चीज का परत रहता है, हाइलीन का परत। किस चीज का लगा रहता है, हाइलीन का। हाइलीन क्या काम करता है, सांस को लेके दोनों फेफड़ा में भेज देता है, दोनों फेफड़ा में भेज देता है। देखिए एगो फेफड़ा आपका हो जाएगा इधर, एगो फेफड़ा आपका हो जाएगा इधर, एगो फेफड़ा इधर हो जाएगा, और एक फेफड़ा आपका हो जाएगा इधर। ये दो फेफड़ा आपका हो गया। ठीक है, ये दो फेफड़ा में आपका एलुवियली रहता है, दो फेफड़ा के अंदर का है। ठीक है ना, ये दो फेफड़ा के अंदर का है आपका, ये मत समझिएगा कि बाहर है, फेफड़ा के अंदर का सब कुछ है। ये जो बनायल है ये सब फेफड़ा के अंदर है। ठीक है, तो ले गया आपका ब्रोंकाई, जो ट्रेकिया के बाद जिससे होके आपका सांस गुजरता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद आपका जिससे होकर सांस गुजरता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद आपका जिससे होकर सांस गुजरता है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। देखिए ये वाला जो हो गया, ये वाला ट्रेकिया के बाद आपका यहाँ आया घुमाव, तो घुमा को हाइलीन बोलते हैं, और सांस से गुजरा तो इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, सांस से गुजरा तो इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब मुहुआ पे आपका जिससे लटक रहा होता है एलुवियली, इसको ब्रोंकियोलेस बोलते हैं, इसको ब्रोंकियोलेस बोलते हैं, इसको ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। जो लटक रहा है फूल जैसा, इसको एलुवियली बोलते हैं, इसको एलुवियली बोलते हैं। मेन काम यह एलुवियली का होता है, मेन काम यह एलुवियली का होता है। जब ये सांस लेता है, जब ये सांस लेता है तो ये पचक जाता है, जब ये सांस लेता है तो ये पचक जाता है, जब सांस छोड़ता है तो ये फूल जाता है। सॉरी, जब सांस लेता है तो ये फूल जाता है, जब सांस छोड़ता है तो ये पचक जाता है। जब सांस लेगा तो ऐसे करके फूल जाएगा, जब सांस छोड़ेगा तो पचक जाएगा। सांस लेगा तो फूल जाएगा, सांस छोड़ेगा तो पचक जाएगा, सांस लेगा तो फूल जाएगा, सांस छोड़ेगा तो पचक जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वायु कोष्ठक, देखिए वायु कोष्ठक यही एलुवियली होता है, यही होता है वायु कोष्ठक आपका एलुवियली। जब ये सांस लेता है तो फूल जाता है, सांस छोड़ता है तो पचक जाता है, सांस लेता है तो फूल जाता है, सांस छोड़ता है तो ये पचक जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको बताते हैं,
जब ये एलुवियली जो आपका है, ये एलुवियली जब जाम हो जाता है, किसी कारण ये जाम हो जाता है, जाम कहने का मतलब आपका जब सिगरेट पीते हैं, धुआं जो मारते हैं, धुआं एकदम उड़ा के एकदम अपना आपको 30 मार खान जो समझते हैं सिगरेट पीने वाले सब, तो सब जो धुआं लेते हैं, धुआं जो अंदरवा जाता है वो कहाँ जाता है, ये एलुवियली में जाके जम जाता है, ये एलुवियली में जाके जम जाएगा, आई जम जाता है तो निमोनिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। जब आपका एलुवियली जाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। एलुवियली आपका जाम हो जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निमोनिया। देखिए एलुवियली आपका जाम हो जाएगा तो आपको हो जाएगा निमोनिया, तब आप चल जाइएगा भगवान के पास। बच जाते हैं, कितना दिन बच जाते हैं, लेकिन लगभग चांस में चल जाते हैं भगवान के पास। निमोनिया पहले निमोनिया वगैरह का इलाज नहीं था। देखिए पहले बता रहे हैं, पहले इतना डॉक्टर लोग नहीं हुआ करते थे, पहले शिक्षा भी नहीं हुआ करते थे। अब तो शिक्षा भी है, डॉक्टर के भ्रष्टाचार भी है, और नेतवा मंत्री के बेटा से डॉक्टरवा रहता है, सब बेच बेच के खाता है और क्या करेगा। डॉक्टर उक्टर तो मान के चलिए 100% डॉक्टर है ना, उसमें 10% डॉक्टर जो होगा वो अच्छा डॉक्टर होगा। आज जो गरीब सबका जो जान बचाता है, आप लोग जिसको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, झोला छाप, वही झोला छाप डॉक्टर ही गरीब लोगों को जिंदा रखे हुए हैं। तो MBBS डॉक्टर के पास जो जाएंगे गरीब लोग, तो पता चलेगा बीमारी से नहीं गरीबी से मर जाएंगे। बिल बनाएगा 4 लाख का फाड़ देगा, बिल कहाँ से देंगे गरीब आदमी से, आप खुद बताइए कहाँ देंगे गरीब आदमी से। लेकिन वही झोला छाप डॉक्टर है जो 50 रुपया में इलाज करके गरीबों को बचाया हुआ है। तो झोला छाप डॉक्टर नहीं, हम गरीबों के लिए झोला छाप डॉक्टर ही भगवान है। आपके लिए तो MBBS वाला भी के पास जाइएगा ना तो वो भी सारा टपका देगा, उतार खत्म होता है। देखिए बता रहे आपका वायु कोष्ठक एलुवियली जो होता है, ये सांस ऐसे हवा लेता है, ठीक है, हवा लेगा आपका तो फूल जाएगा, हवा छोड़ेगा तब पचक जाएगा। यही एलुवियली में अगर मान के चले सिगरेट वगैरह का धुआं भरते भरते, कुछ कचरा भरते भरते जाम जब हो गया तो ये आपका हो जाता है निमोनिया। ये जाम जब हो गया तो ये आपका हो जाता है निमोनिया। और जब इसमें छेद हो जाता है, एक फुकवा में छेद हो जाती है, एलुवियली में छेद हो जाता है तो ये आपका हो जाता है TB। जब इसमें छेद हो जाता है तो ये हो जाता है आपका TB। पहले तो TB का इलाज लगभग बहुत कम था, लेकिन आप लगभग सुनते हैं कि TB का इलाज हो जाता है। TB से आदमी मरता नहीं है, बच जाता है। देखिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सांस लेते हैं तो फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पलट जाता है, जिसको बोलते हैं एलुवियली, जिसको बोलते हैं एलुवियली। एलुवियली में आपका सिगरेट का धुआं, कुछ खाने पीने, कुछ मतलब उल्टा पुल्टा के वजह से आपका जाम जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं निमोनिया हो गया आपको। अब वही एलुवियली में जब आपका छेद हो जाता है तो वो आपको TB हो जाता है। वही एलुवियली में जब आपका छेद हो जाता है तो आपका TB हो जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका कंटिन्यू इस पे क्लास आते रहेगा। आपका इस पे बायोलॉजी का क्लास आएगा, अभी हिस्ट्री भी आपका स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन में आपका पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। आपका लगभग सारा GS का क्लास इसी पे आएगा, और साथ साथ इंग्लिश का क्लास जो आएगा आपका दूसरे चैनल पे आएगा। उस चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आपका इंग्लिश का क्लास आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा सर ऐसे यहाँ खराब लगा, ये चीज़ दिक्कत आ रहा है, ये चीज़, तो उसको हम सुधार लेंगे। बाकी आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये विश्वास रखिए 110%। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।